श्री कृष्ण ने जैसे ही ब्रज छोड़ा, श्री गोपियां और राधा रानी के सानिध्य में योग ध्यान साधना में संलग्न हो गई। उद्धव ने जिस योग की और जिस पवन को साधने की बात कही है, वह तो श्री किशोरी जी पहले से ही साध रही थी। और ये बात उद्धव ने जब भगवान से कही कि प्रभु, जिस ज्ञान को लेकर के मैं गया था, वह ज्ञान तो उनके अंदर उससे आगे की वस्तुएं मैंने पाई। वो किसी प्रकार का आभूषण नहीं पहनती हैं, किसी प्रकार का पकवान नहीं खाती हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई मनोरंजन नहीं रह गया है, पहले भी नहीं था। उन सभी के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण रंजन है। उनकी वेदना को मैंने देखा, उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता था। वो कुछ कहना चाहती थी, बार बार कुछ कहती थी, लेकिन सिर्फ प्रीतम के अलावा कुछ नहीं निकलता था। वह बार बार अपनी आंखों में आंसू भर भर के रोने लगती थी, जैसे कोई दुखी व्यक्ति विपत्ति आने पर केवल रोता भर है और कुछ नहीं कह पाता। वाणी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। सूर्य जी ने कहा है, फिर भी वे अत्यधिक साहस करके वीर की भांति संभल कर उठी। क्या शब्द है! निकुंज में है, बार बार रो रही हैं, लेकिन वह अत्यधिक साहस करके वीर की भांति संभल कर उठी और आपके दर्शन की आशा में लीन होने से वह सरकार अभी तक जीवित है, अन्यथा कब की मर गई होती। भगवान ने मानो पूछा हो तो फिर जीवित कैसे है? अगर वो मर जाती तो जीवित कैसे है? वो मरी क्यों नहीं है? तो उद्धव जी ने कहा है, सूर्य प्रभु को नाम उनके लकुट अंध आधार। वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा से लेकर के आज पर्यंत तक जितने भी भगवान के प्रेमी व साधक हुए हैं, जितने भी ठाकुर जी के अनन्य हुए हैं, उन सब का आधार अगर कुछ है और सबने यदि कहीं आधार पाया है तो केवल नाम महाराज की ही उनका आधार रहा है। ध्रुव जी का हो, प्रहलाद का हो, बलि महाराज का हो, किसी ने भी कुछ भी पाया है संसार में, भगवान और भगवान की संपत्ति जितनी भी संसार में बिखरी है, कुछ भी पाया है वो नाम के आधार पर पाया। हे नंद कुमार, एक बार आप फिर ब्रज में जाकर बसे। हे हरि, तुम्हारे विरह में राधा रानी ने शरीर को जलाकर राख कर लिया है। मैंने उन्हें बिना आभूषण श्रृंगार के देखा, मैंने उन्हें विकृत शरीरा देखा, विकृत शरीरा। स्त्री का विकृत शरीर उस समय होता है जब वह बहुत ही वेदना में हो और किसी भी प्रकार का आभूषण न पहने और अपने जीवन धारण करने के लिए अन्न जल भी त्याग दे, तो शरीर का जितना भी सुडोल अंग होते हैं वो सब के सब एक बूढ़ी स्त्री के जैसे सिकुड़ जाते हैं, मतलब केवल हड्डियां दिखाई देती है। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं, मैंने उन्हें विकृत शरीर देखा है। उनके आंसू ऐसे निकलते हैं जैसे कोई लगातार कोई धार बह रही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन आधार क्या है उनके जीवन का? उद्धव जी कहते हैं, वह बार बार कृष्ण 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 प्रीतम पिया पिया इसकी रट लगाती है। और जिस समय वो पिया पिया कहती हैं,
तो उनकी पिया पिया पर टेक लगाता है चातक, अर्थात उधर से चातक पिया पिया करता है, इधर से यह पिया पिया करती है। इस प्रकार से परस्पर वह नारद शैली में हे नाथ कीर्तन गाती है। केवल आपका नाम लकुट अंध आधार, जैसे आपके नाम का आधार उनके लिए ऐसा है जैसे अंधे के लिए कोई लाठी हो। सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लेती है, और आपका नाम लेती है पछाड़ खा कर गिर जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आपको ब्रज की क्या बात बताऊं। हे कृष्ण, आपके बिना वह किस प्रकार दिन बिताती हैं, यदि आप सुनेंगे तो आप एक पल भी इस कंचन की नगरी में नहीं रहेंगे। जैसे ही कोई दूर से आता दिखाई देता है तो उसे देख करके वह उठ जाती है, उठ करके एकदम से उसके पैर पकड़कर आपकी कुशल पूछती है। उनका हृदय प्रेम से इतना आतुर हो जाता है कि उस पति को जाने नहीं देती हैं, उनके हाथ उसके चरणों पर लिपट जाते हैं। वह किशोरी जी जो संसार की पूरे ब्रह्मांड की नायिका है। कोई भी व्यक्ति कोई उधर से जाए उनके निकुंज महल के सामने से, उसको वो खाली नहीं जाने देती। स्थिति ये हो गई है श्याम कि जिस रास्ते पर श्री गोपी परिषद अपना अखाड़ा जमा करके बैठी है, अब उस रास्ते पर यद्यपि वह मधुपुरी से ब्रज का मुख्य मार्ग है, लेकिन उस मुख्य मार्ग पर अब कोई पथिक भी अब जाने को तैयार नहीं है, वह सूना हो गया है। श्री कृष्ण ने अपनी भरी आंखों से मानो पूछा हो कि क्यों उस रास्ते पे पथिक नहीं जाते। उद्धव ने कहा वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें बार बार भय रहता है कि श्री किशोरी और गोपियां पकड़ेंगी और हर पकड़े पथिक से वह आपके बारे में पूछेंगी, अपना संदेश देंगी और आपका संदेश लेने की इच्छा रखेंगी। हे कृष्ण, ब्रज पहले जैसा नहीं रह गया है। जिस ब्रज की आप बातें करते थे मुझसे, यहां पर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ब्रज अब नहीं रह गया है। और वास्तव में देखा जाए, मैं इस बात को कहूंगा कि 5000 साल हो गए ब्रज सिर्फ और सिर्फ कटीली झाड़ियों का प्रदेश बनकर रह गया है। मानो ब्रज से जैसे प्रकृति रूठ गई हो, ब्रज से जैसे हरियाली रूठ गई हो। ब्रज से यमुना क्या गई, ब्रज से प्रकृति चली गई। ब्रज को जब यमुना जी ने त्यागा, पहले श्री कृष्ण ने ब्रज को त्यागा, फिर यमुना जी ने ब्रज को त्यागा और प्रकृति ने भी ब्रज को त्याग दिया है। 550 साल पहले सूर्य ने इस पद को लिखा है। हे कृष्ण, मैंने स्वयं देखा, मैंने क्षीण काय तमाल वृक्षों को देखा, जो विशाल काय तमाल वृक्ष थे 5500 साल पहले, जो आचार्य सुखदेव ने तमाल के वृक्षों के बारे में तारसी की कथा कही है कि जहां धेनुकासुर का वध हुआ है। उद्धव जी कहते मैंने क्षीण काय तमाल वृक्ष देखे।
लगता है जैसे वृंदावन को हरा भरा होने की कोई इच्छा ही नहीं है। लगता है जैसे वहाँ की लताएं पताएं, वहाँ के घास, वहाँ की हर चीज अब ब्रज में रहना ही नहीं चाहती है। श्री कृष्ण, क्योंकि आप नहीं हो तो प्रकृति ये सोचती है कि हम यहाँ क्यों खिले, क्यों फले फूले। न केवल तमाल बल्कि समस्त वृक्ष मुरझा से गए। और हम सब का ये अध्ययन है, हमारी रहनी। देखिए बाबा मेरे कहते थे कि ब्रज में एक वृक्ष लगाना पुष्पों का या फलों का, यूं मानो जैसे एक विष्णु यज्ञ को करना। और स्वयं हमारा निजी अनुभव है, इस गहवर वन को घेरा है, एक एक वृक्ष को किस तरह से हमने सींचा है, बस हम और किशोरी जी जानती है। एक एक वृक्ष को ला करके भारत भिन्न भिन्न प्रदेशों से ला करके उनको दंडवत करना, उनको निहोरा करना और किशोरी जी से कहना कि इसे गहवर का बास दे दो, तब ये सब वृक्ष यहाँ पर बने हैं। सूर्य जी ने कहा है इन वृक्षों को अब यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। और माँ यशोदा तो तुम्हारे बिना अनाथ हो गई है, इसलिए हे नंदलाल अब जल्दी से घर चले। घर चले माने अब जल्दी से अपने निज स्थान ब्रज में चले। भगवान ने सारी बातें सुनी उद्धव की। श्री कृष्ण ने अपने को स्वस्थ करके कहा, हे उद्धव तुम ये अच्छा ज्ञान गोपियों को समझा कर आए हो। अब ब्रज के संबंध में तुम मुझसे क्या कहते हो? अब अर्थात तुम्हारा अब क्या मत है? जो पहले तुम मुझसे बहस करते थे, अब तुम ब्रज में जा करके अब तुम्हारी क्या मति है? हे उद्धव तुम बहुत चतुर कहलाते थे, तुम बड़े चतुर हो, बृहस्पति के विद्यालय से पढ़कर के आए हो। उद्धव मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी चतुराई कहां चली गई? भगवान ने ब्रजवासियों के हित की बात उद्धव से प्रकट रूप से नहीं कही, वरन अपने हृदय में छिपा करके रखी। क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि ब्रजवासियों का हित ज्ञान योग में नहीं है, उनका हित तो प्रेम योग में है। वस्तुतः प्रेम की शिक्षा लेने के लिए ही उद्धव को ब्रज में भेजा था। भगवान ने जब कूट प्रश्न किए, ये कूट प्रश्न है। कूट प्रश्न का अर्थ होता है हमें पता है कि क्या स्थिति सामने है, लेकिन हम छल के पूछते हैं। हे हरि, मैंने अपनी ओर से ब्रजवासियों को खूब समझाया, पर उन्हें मेरे प्रति विश्वास ही उत्पन्न नहीं हुआ। मेरा सारा कहना उनका इस प्रकार लगा जैसे कोई उनसे स्वप्न में अर्थात स्वस्थ सुपुस्त अवस्था में कुछ कह रहा हो। जो कुछ भी तुमने मुझे सिखाया था कृष्ण, मैंने वैसे ही बोला, पर मैं देखता था मेरे वचन उनके कानों तक पहुंचते ही नहीं थे। क्यों नहीं पहुंचते थे कृष्ण? मैंने स्वयं देखा कि मेरे वचन उनके क्रोध अग्नि को बढ़ा रहे थे, जैसे कोई ब्रह्म अग्नि में कोई घी डाल दे, जैसे कोई अग्नि में घी डाले तो और तीव्र होती है, तो मेरे वचन जो है उनके क्रोध को बढ़ा रहे थे। लेकिन पता नहीं कृष्ण क्या अवस्था थी, वो मेरा फिर भी लिहाज कर रही थी, सबकी सब मेरा सम्मान कर रही थी और अपने दांतों को कटकटाती थी। वो कुछ कर नहीं पाती थी, मुट्ठी कई बार भींचती थी जैसे, और ऐसे कातर दृष्टि से देखती थी जैसे भस्म ही न कर दे। मैं उन्हें कुछ भी कहता था, परंतु उनकी एक ही टेक थी, एक ही टेर थी, कृष्ण का प्रेम और उनके दर्शन।
80-85 दिन हो गए मुझे कथा कहते हुए। आपने हर पद में एक ही बात देखी होगी, श्री कृष्ण दर्शन की लालसा और उनसे प्रेम। उद्धव जी कहते बांसुरी धन्य है और ब्रज नारिया धन्य है, और सबसे बढ़कर के हे कृष्ण वृषण भानु नंदनी धन्य धन्य है। मानो भगवान पूछ रहे हो क्यों धन्य है। बांसुरी से ब्रज नारियों का क्या मतलब है, बांसुरी से राधा रानी का क्या तुलना, दोनों को एक कैसे कह रहे हो, मानो भगवान पूछ रहे हो। उद्धव कहते हैं मैंने बांसुरी की एक बात देखी, ये बांसुरी सिर्फ या तो राधा नाम निकालती है या तो कृष्ण नाम निकालती है, इसमें से कुछ और निकलता ही नहीं है, इसलिए बांसुरी धन्य है। यदि ये बांसुरी आपके पास होती है तो राधा निकलता है, और श्री गोपियों के पास होती है, विशेषकर वृषभानु नंदिनी के पास, तो इस बांसुरी से सिर्फ पिया पिया और सिर्फ पिया निकलता है। धन्य है ब्रजनारिया, धन्य धन्य है सब। इनका कोई और व्रत नहीं है, इनकी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, इनका बस एक ही है जीवन कृष्ण प्रेम और कृष्ण का दर्शन की लालसा। हे नाथ, श्री गोपियों का इतना प्रेम और लगन निष्ठा देखकर मेरा प्रेम ज्ञान आदि तो यूं ही धरा रह गया, प्रेम तो था ही नहीं। जो छोटा मोटा आपसे था वो भी धरा रह गया, क्योंकि प्रेम के नाम पर भी पाखंडी था। प्रभु मैं प्रेम को जान नहीं पाता था, मैं सोचता था आपका उचिष्ट खाना, आपकी उतरान पहनना, आपके पीछे चलना, यही प्रेम है, आपकी बात को मानना। लेकिन जब से गोपियों को देखा तो पता चला कि प्रेम की एक बूंद भी मेरे हृदय में नहीं है। हे कृष्ण, जब मैंने उनके प्रश्नों की बौछार देखी, वो प्रश्न क्या थे, वो उपनिषदों के, शास्त्रों के, वेदों के साक्षात ऋचाएं वो निकालती थी ब्रज भाषा में। वो लाखों शब्द होते थे कृष्ण एक साथ, मेरा ज्ञान एकदम धरा का धरा रह गया। कृष्ण में एक बात आपको बताऊं, मैं 6 महीने में आपके पास आया हूं। आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई ब्रज से बोर होके आया हूं, कि मुझे वहां से अवकाश था, ऐसा नहीं है। ये बात बार बार सूर्य जी ने कई पदों में कही है, मैंने कल भी कही है ये बात। गोपियों के प्रति जो आपका प्रेम है, उसको मैं मूर्तिमान अपनी आंखों से देखने की उमंग में भागता हुआ आया हूं। हे कृष्ण, मैं आश्चर्यचकित हूं। मैंने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि प्रेम इस प्रकार से मूर्तिमान होकर के गोपियों के रूप में इस धरा धरती पर है। गोपियों का ये प्रेम विरह और निष्ठा देखकर मैं थकित सा होकर रह गया हूं। कैसे थकित हो गया हूं? सूर्य जी कहते हैं जैसे दौड़ते दौड़ते मृग चौकड़ी करना भूल जाए, अर्थात भागना भूल जाए। उद्धव कहना चाहते मैं बड़ी शान से वहां योग ज्ञान सिखाने निकला था, पर वहां जाकर सारी चौकड़ी भूल गया। हे कृष्ण, यदि आप बहुत तैयार हो, आपकी बहुत तैयारी हो सुनने की श्री गोपियों के कष्ट की, तो मैं आपसे कुछ बातें कहूं। भगवान मानो कह रहे हो मैं पूरी तरह से तैयार हूं, आप मुझसे गोपियों की एक एक बात कहें।
ज्ञान जब समर्पण करता है, योग जब समर्पित होता है, ज्ञान जब समर्पित होता है, समस्त विद्याएं जब समर्पित होती हैं, आपके जितने गुण हैं जब आप उनको समर्पित कर देते हैं, तब प्रेम प्रकट होता है। यही इस कथा का सार है। बाकी की कथा हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।